अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम 8वीं क्लास के सबक नंबर 5 की चौथी मश्क हल करने जा रहे हैं। उससे पहले एक तौसीक का ज़ाब्ता है, उसे देख लेंगे। ए जमा बी जमा सी ब्रैकेट की कुव्वत 2। इसकी तौसीक करना है हमें इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ए जमा बी जमा सी ब्रैकेट की कुव्वत 2 बराबर ज़ाब्ता है ए की कुव्वत 2 जमा बी की कुव्वत 2 जमा सी की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। a जमा बी जमा सी ब्रैकेट की कुव्वत 2 को हम लिख सकते a जमा बी जमा सी पहले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में फिर लिखेंगे a जमा बी जमा सी। पहले ब्रैकेट में 3 रुकन है, दूसरे ब्रैकेट में भी 3 रुकन है। पहले ब्रैकेट का पहला रुकन a है, इस a से हम इस दूसरे ब्रैकेट के हर रुकन को ज़रब करेंगे। फिर इसी तरह इस ब्रैकेट का दूसरा रुकन b है, उससे इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। और फिर इस ब्रैकेट का तीसरा रुकन c है, फिर इस c से इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे। और जब तमाम ब्रैकेट की ज़रब हो जाएगी, उसके बाद अगर हम जमा करें तब हमें ये ज़ाब्ता हासिल होता है। a की कुव्वत 2 जमा b की कुव्वत 2 जमा c की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac। इसकी मश्क आप घर पे कीजिए। पहला रुकन लीजिए, इस पहले रुकन से इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब, फिर ये दूसरा रुकन जमा b, इससे इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब, फिर तीसरा रुकन जमा c, इससे इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब। फिर जो जवाबात आ रहे हैं आपके, उन तमाम जवाबात की जमा कीजिए और उसे सीक्वेंस में लिखिए, तो ये ज़ाब्ता हासिल होता है। सेट 5.4 सवाल नंबर 1 मुख्तसर कीजिए। 4 सवाल है, जिसमें से पहला सवाल मैंने बोर्ड पर लिखा 2p जमा q जमा 5 ब्रैकेट की कुव्वत 2। अभी जो हमने ज़ाब्ता इस्तेमाल करे लिखे थे बोर्ड पर, उसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इसकी हमें तौसीक करना है। तो ज़ाब्ता भी हमने पढ़े थे कि a जमा b जमा c कॉस की कुव्वत 2 बराबर होता है a की कुव्वत 2। तो a की जगह हमारे पास में लिखा हुआ है 2p, तो ये हो जाएगा 2p की कुव्वत 2 जमा b की कुव्वत 2 की जगह q की कुव्वत 2 जमा c की कुव्वत 2 की जगह 5 की कुव्वत 2। उसके बाद आएगा 2 ज़रब a ज़रब b, तो ये हो जाएगा 2p ज़रब q, फिर जमा 2, फिर उसके बाद आएगा b ज़रब c, तो ये हो जाएगा q ज़रब 5, फिर जमा 2, और आखिर में आएगा a ज़रब c, तो ये हो जाएगा 2p ज़रब 5। तो ज़ाब्ता है a जमा b जमा c ब्रैकेट की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 जमा b की कुव्वत 2 जमा c की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac। अगली बार 2 का मुरब्बा 4, p का मुरब्बा p की कुव्वत 2, ये q की कुव्वत 2 एज इट इज। 5 का मुरब्बा 25, ये 2 दूनी 4 pq, ये जमा, ये 2 पंजे 10q, ये जमा, ये 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 20p। यहाँ पर इस सवाल की तौसीक मुकम्मल होती है। अगला चौथा सवाल और मेरा दूसरा 7m मनफी 3n मनफी 4 के ब्रैकेट की कुव्वत 2। वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। a जमा b जमा c ब्रैकेट की कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 जमा b की कुव्वत 2 जमा c की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac। और ज़ाब्ते से इसकी तौसीक करेंगे। यहाँ पर ये मनफी की अलामत है, इसका हमें ख्याल रखना होगा। तो पहले ब्रैकेट में आएगा a की कुव्वत 2, तो ये हो जाएगा 7m ब्रैकेट की कुव्वत 2, फिर जमा, फिर हो जाएगा b की कुव्वत 2। अब b की कीमत यहाँ पर मनफी में है, तो मनफी 3n ब्रैकेट की कुव्वत 2, फिर c की कुव्वत 2, फिर c की कीमत भी मनफी में है, मनफी 4 के ब्रैकेट की कुव्वत 2। ये a की कुव्वत 2, b की कुव्वत 2, c की कुव्वत 2 हो गया। इसके बाद आता है जमा 2 ज़रब a ज़रब b,
तो ए की कीमत मस्बत है 7m, ज़रब बी की कीमत मनफी है, इसलिए ब्रैकेट जरूरी मनफी 3n। फिर आएगा जमा, फिर 2 ज़रब बी ज़रब सी, दोनों भी कीमतें मनफी है, मनफी 3n ज़रब मनफी 4k, और तीसरी बार आता है 2 ज़रब ए ज़रब सी। तो ए की कीमत फिर मस्बत में है 7m एज इट इज रहेगी, लेकिन सी की कीमत मनफी है, इसलिए ब्रैकेट जरूरी हो जाएगा। ये ज़ाब्ते के हिसाब से हो गया। ए की इक्वत 2, बी की इक्वत 2, सी की इक्वत 2, जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ac। अब ये 7 का मुरब्बा होता है 49, m की इक्वत 2 जमा मनफी का मुरब्बा मस्बत होगा, इसलिए आ जाएगा 9m की इक्वत 2, फिर मनफी का मुरब्बा मस्बत, इसलिए आएगा 16k की इक्वत 2। ये मस्बत है, ये मनफी है, तो जवाब आएगा मनफी में, ये हो जाएगा 7 2 14, 14 तिया 42 m ज़रब n। उसके बाद फिर ये जमा की अलामत एज इट इज, फिर ये 2 तिया 6 और 6 चौक 24। अब यहाँ पर ये मनफी और ये मनफी दोनों की ज़रब हो रही है, इसलिए ये मस्बत हो गए, इसलिए ये जवाब मस्बत में आया, उसके साथ n के एज इट इज। फिर ये मस्बत और ये मनफी, जवाब आएगा मनफी में, ये 2 सती 14 और 14 चौक होता है 56, m और k एज इट इज। अगले स्टेप, ये 49 m की इक्वत 2 एज इट इज रहेगा, जमा 9n की इक्वत 2 भी जैसा है वैसा, जमा 16 k की इक्वत 2, उसके बाद मनफी 42 m ज़रब n मज़बत 24 n ज़रब k, और लास्ट में मनफी 56 m ज़रब k। यहाँ पर ये सवाल की तौसील मुकम्मल होती है। सवाल नंबर 2 मुख्तसर कीजिए, जिसमें का 3 सवाल है, उसमें से दूसरा सवाल मैंने लिखा 3k माइनस 3k तफरीक 4r तफरीक 2m ब्रैकेट की इक्वत 2 मनफी 3k जमा 4r मनफी 2m ब्रैकेट की इक्वत 2। 2 बार हमें ज़ाब्ता लगाना होगा, अलग अलग बीच में मनफी है, इसलिए बहुत एहतियात से ज़ाब्ता लगाना होगा। यहीं से हम हमारा जवाब शुरू करेंगे। तो ये बराबर, पहले इसमें आएगा a की इक्वत 2, तो ये हो जाएगा 3k की इक्वत 2, फिर जमा b की इक्वत 2, b की कीमत मनफी है, मनफी 4k ब्रैकेट की इक्वत 2, फिर c की इक्वत 2, c की कीमत भी मनफी है, मनफी 2m ब्रैकेट की इक्वत 2, फिर जमा, फिर आता है 2 ज़रब a ज़रब b, तो ये 2 ज़रब a की कीमत 3k ज़रब b की कीमत मनफी 4 है, 4r है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर आएगा जमा 2 ज़रब b ज़रब c, b की कीमत है मनफी 4r ज़रब c की कीमत मनफी 2m, फिर आएगा जमा 2 ज़रब a ज़रब c, a की कीमत है 3k ज़रब c की कीमत है मनफी 2m। यहाँ पर ये पहले ब्रैकेट की तौसील कंप्लीट होती है। इसके बाद ये मनफी की अलामत है, अब ये दूसरे ब्रैकेट की तौसील करेंगे, इसलिए बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद a की इक्वत 2, तो हो जाएगा 3k की इक्वत 2, फिर जमा b की इक्वत 2 यानी 4r की इक्वत 2, फिर c की इक्वत 2, c है मनफी 2m, तो मनफी 2m की इक्वत 2, फिर आएगा मज़बत 2 ज़रब a ज़रब b, तो 3k ज़रब 4r, फिर आएगा जमा 2 ज़रब b ज़रब c, तो b की कीमत है 4r ज़रब c की कीमत है मनफी 2m, फिर आएगा जमा 2 ज़रब a ज़रब c, तो a की कीमत है 3k ज़रब c की कीमत है मनफी 2m। ये सेकंड ब्रैकेट की तौसील यहाँ पर मुकम्मल होती है।
अब इसे हल करेंगे तो पहले ब्रैकेट 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9, k का मुरब्बा होगा k की कुव्वत 2 जमा मनफी का मुरब्बा मस्बत, इसलिए 4 का मुरब्बा 16, r का मुरब्बा r की कुव्वत 2 का मुरब्बा 4, m का मुरब्बा m की कुव्वत 2, ये प्लस ये माइनस होगा माइनस, ये 2 दिया 6, 6 चौक 24 और k और r एज इट इज रहेगा, ये मस्बत एज इट इज, ये दोनों भी मनफी है, मनफी मनफी होता है मस्बत, इसलिए 2 चौक 8, 8 दूनी होगा 16, r ज़रब m, फिर ये जमा ये मनफी होगा मनफी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12 km। ये पहला ब्रैकेट मुख्तसर हुआ, फिर ये मनफी की अलामत एज इट इज। अब ये दूसरा ब्रैकेट मुख्तसर करेंगे तो 3 का मुरब्बा 9, k का मुरब्बा k की कुव्वत 2, 4 का मुरब्बा 16, r का मुरब्बा r की कुव्वत 2, मनफी का मुरब्बा मस्बत होता है इसलिए 2 का मुरब्बा 4, m का मुरब्बा m की कुव्वत 2, ये मस्बत एज इट इज रहेगा, ये 2 तिया 6, 6 चौक 24 kr, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, ये 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो ये होगा 16 rm, फिर ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, ये 2 तिया 6, 6 दूनी होगा 12 और उसके साथ ये km एज इट इज। ये पहला ब्रैकेट तो जैसा का वैसा रहेगा, पहला वाला पोर्शन 9k की कुव्वत 2 जमा 16r की कुव्वत 2 जमा 4m की कुव्वत 2 मनफी 24kr जमा 16rm जमा 12km। ये पहला ब्रैकेट एज इट इज। अब ये दूसरे पूरे ब्रैकेट को ये मनफी होने की वजह से मनफी से ज़रब करेंगे। अगर ये यहाँ पर मस्बत होता अलामत तो दूसरा ब्रैकेट भी एज इट इज लिख लिया जाता, तो ये मनफी से अंदर ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा मनफी 9k की कुव्वत 2, फिर ये प्लस माइनस होगा माइनस 16 r की कुव्वत 2, फिर ये माइनस प्लस होता है माइनस 4m की कुव्वत 2, फिर ये माइनस ये प्लस होगा माइनस 24kr, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 16rm, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 12km। यानी ये मस्बत 9 था तो मनफी 9 हो गया, ये मस्बत 16 मनफी 16, ये मस्बत 4 था मनफी 4, ये मस्बत 24 तो मनफी 24, ये मनफी 16 था तो मस्बत 16, ये मनफी 12 था तो मस्बत 12। अब ये 9k की कुव्वत 2 मस्बत में है, ये मनफी से कैंसल, ये मस्बत 16r की कुव्वत 2 मनफी 16r की कुव्वत 2 से कैंसल, ये मस्बत 4m की कुव्वत 2 मनफी से कैंसल, ये मनफी 24kr, ये मनफी 24kr, तो ये हो जाएगा मनफी मनफी की जमा होगी लेकिन अलामत मनफी की रहेगी 48kr, ये 16rm जमा में है, ये भी 16rm जमा में है, 16 और 16 होते हैं 32, ये rm, उसके बाद ये 12km मनफी में है और ये 12km मस्बत में है। तो हमारा जो सवाल था इसकी तौसी हो गई मनफी 48kr जमा 32rm। इसी के साथ हमारा ये 8वीं क्लास का 5वां सबक कंप्लीट होता है।